वाराणसी का कैंट विधानसभा है वो कभी भाजपा का गढ़ हुआ करता था। 91 के बाद से देखा जाए तो अब तक भाजपा के ही हिस्से में ये सीट जाती रही है। ऐसे में इस बार क्या है चुनावी मुद्दे, सीधे चलते हैं जनता के पास और जानते हैं जनता से कि क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे और क्या देख के जनता जो है इस बार अपना मत का उपयोग करने जा रही है। जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की हालत बहुत खराब है। मेरा विचार इस बार नोटा पे है। अखिलेश यादव पे ही भरोसा है जो उत्तर प्रदेश में काम करेगा। काम बहुत कम हुआ है, सड़कें टूटी हैं। राजा सबसे वरिष्ठ हैं, काफी दिनों से ये सीट जो है वो भाजपा के खेमे में रही है, लेकिन इस बार क्या है रहेगा चुनावी मुद्दा और क्या देख के आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? पिछले दिनों यहाँ से भाजपा को वोट दिया गया था और एक ही परिवार के विधायक लगातार करीब 20 साल से यहाँ पर विधायक रहे हैं। हमारे कैंट विधानसभा में विकास के नाम पर जीरो है और काम बहुत कम हुआ है। सड़कें टूटी हैं, नालियां बनी नहीं हैं, पानी का निकास है। कारण क्या है, क्यों नहीं हो पाया विकास? क्योंकि यहाँ पे जो विधायक हैं वो भी भाजपा के हैं और केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। ऐसे में कहाँ पे रुकावटें आ रही है और क्यों नहीं हो पा रहा है विकास? हम लोग जैसा महसूस करते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई दोष नहीं है। हमारा विधायक बहुत लापरवाह है। विधायक कतई बात, जनता की बात सुनता नहीं है। कहा यह जाता है कि कैंट में कोई प्रत्याशी नहीं, कमल जीतता है। क्या लगता है इस बार कमल की स्थिति क्या होने जा रही है कैंट? पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी है। अभी तक भाजपा पर भरोसा करते रहे हैं। 40 साल से मैं बीजेपी को वोट देता आया हूं और भाजपा के साथ रहा हूं, लेकिन अब की बार भाजपा के साथ कैंट 40 साल से वोट दे रहे हैं, उसके बावजूद इस बार भाजपा से बगावत का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? विकास का न होना। कौन लगता है विकास पूरा करेगा? किस पे आपको उम्मीदें हैं कि जो आपकी जो विकास की जो बाधाएं आई हैं उसको दूर करेगा और जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान निकालेगा? कौन ऐसा प्रत्याशी है या कौन ऐसी पार्टी है जो इस बार कैंट की स्थिति जो है वो सुधारेगी? अभी अन्य पार्टियों के टिकट का खुलासा हुआ नहीं है, नाम अभी सामने आए नहीं है। अभी तक बीजेपी का नाम आ चुका है। बीजेपी का जो नाम सामने आया है उससे कतई पूरी जनता नाराज है। और भी लोग हैं, सीधे बात करते हैं और भी लोगों से। क्या है समस्याएं, जो मूलभूत समस्याएं हैं आम जनजीवन को चलाने के लिए जो कि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको 5 सालों में पूरा नहीं किया गया है? और एक बार फिर अब चुनाव है तो जनता एक बार फिर से सर्वोपरि है, तो जनता इस बार क्या उम्मीद बना रही है? कौन सा प्रत्याशी जो है वो इस चीजों को दूर करेगा और उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकाले? मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा प्रत्याशी है जो यहाँ की समस्याओं को दूर कर पाएगा। तो मतलब सीधे तौर पर आप नोटा का उपयोग करने जा रहे हैं? नोटा। हमारे यहाँ रोड का स्थिति देखिए। भाजपा की तो चलिए स्थिति समझ में आ रही है कि जो रोष है वो दिख रहा है, लेकिन अन्य पार्टियों को दरकिनार करना, नोटा का उपयोग करना, उसका कोई खास वजह? हाँ, मुझे जो जितने उम्मीदवार हैं मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग विकास कार्य कर पाएंगे। किस लहजे में विकास चाहिए जो कि आपको लगता है कि ये जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, इनमें से कोई भी पूरा नहीं करेगा? नहीं, न हुआ है न कर रहे हैं, ये न किया है न करेंगे। ये आते हैं बार बार धोखा देते जनता को, इसलिए मेरा विचार इस बार नोटा पे है। और भी लोग हैं, तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं बीजेपी में रोष है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटा का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपसे बात की जाए, सीधे सवाल पर आते हैं कि आप इस बार क्या देखेंगे, विकास का एजेंडा, मैनिफेस्टो या पार्टी? इस बार भी अखिलेश यादव पे ही भरोसा है जो उत्तर प्रदेश में काम करेगा। पर लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद ये जो सीट है कैंट की वो कांग्रेस के खेमे में जाती है, तो आप क्या कांग्रेस के साथ? गठबंधन तो रहेगा ना, अभी तो क्लियर नहीं हुई है। खैर, जब भी क्लियर होगी तो हम लोग इसी गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन का कभी विरोध हुआ करता था, लेकिन बहरहाल आज गठबंधन है तो आप गठबंधन के पक्ष में हैं। हम लोग भी शुरू से भाजपाई थे और 35 साल से इस परिवार को झेल रहे हैं। लग रहा है कि इस कैंट विधानसभा में कोई दूसरा परिवार ही नहीं है जो विधायक बन सकता हो। परिवारवाद को देखते हुए आप इस बार जो गठबंधन हुए हैं कांग्रेस और सपा के, इसलिए आप कांग्रेस और सपा के साथ जाना चाह रहे हैं? उम्मीद बंधी है। अखिलेश यादव का जो 2.5 साल का कार्यकाल देखा है और जो विकास देखे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि अभी भी उनको मौका दिया जाए तो बहुत काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। किस लहजे का कार्य है जो आपके क्षेत्र में नहीं हो पाया पिछले 5 सालों में, और क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको अपने विधायक से मिलने में, और अब जब विधायक आपके द्वार खुद आ रहे हैं तो क्या क्या बातें विधायक आप लोगों से कर रहे हैं? विधायिका का दर्शन 5 साल नहीं, पिछले 7 साल से नहीं हुआ है इस कॉलोनी में।
न सड़क न नाली कुछ भी। जो कॉलोनी में रहते हैं उनको अन्न पानी की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़क, जो विकास, बिजली, ट्रांसफार्मर, यही सब चाहिए होता है, जिसके लिए बहुत उदासीन है। मतलब कभी चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में अब तो प्रत्याशी आ रहे होंगे। कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो तमाम तरह की लुभावक बातें भी करते होंगे? इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, सभी प्रत्याशी हर घर जाएंगे। उन प्रत्याशियों को लेकर आप अपना जो रोष है क्या उनके सामने रख रहे हैं? बिल्कुल रोष, आपके सामने ही रोष रख रहे हैं। ये चीज तो टेलीकास्ट भी होगी, उनको दिखेगा भी। तो मतलब सीधे तौर पर उम्मीद की जाए कि इस बार आप सपा और कांग्रेस के खेमे में जा रहे हैं। और भी लोग हैं, सीधे बात करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया कैंटोनमेंट विधानसभा में? खास तौर पर वार्ड नंबर 28 की अगर बात करें तो इस वार्ड में क्या क्या दिक्कतें थी जिसको दूर नहीं किया गया विधायक द्वारा या फिर सभासद द्वारा, या फिर अगर बात करें सीधे तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा? देखिए, सभासद और कैंट विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ का सभासद बीजेपी का, हमारे यहाँ का मेयर बीजेपी का, हमारे यहाँ का विधायक बीजेपी का, लेकिन न साफ की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। इसलिए हम मुलायम सरकार के साथ हैं और इस बार हमारा जो भी विधायक प्रतिनिधि अगर वो चुनते हैं तो हम उनके संग पूर्ण बहुमत के साथ हैं। वार्ड नंबर 28 की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ है और पिछले 5 सालों में, और अब किससे है उम्मीद जो विकास नहीं हो पाया है वो कौन पूरा करेगा? देखिए, उम्मीद की बात तो छोड़िए, हम लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि वंशवाद और परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रों ने परिवारवाद और वंशवाद को टिकट देकर हमारी कैंट विधानसभा की जनता को दुखी कर दिया है। इससे जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और रही विकास की बात, तो वार्ड नंबर 28 में बहुत ज़्यादा ही हुआ है विकास, लेकिन कुछ विकास ऐसे हैं जो विधायक के माध्यम से थे, जैसे वार्ड नंबर 28 में सीवरेज की व्यवस्था, ये आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, क्या है समस्याएं, जनता की क्या समस्याएं जो दूर नहीं हो पाई? टिकट की बात हो गई, पार्टी की बात हो गई, क्या है समस्याएं जो दूर होनी चाहिए जनता की और नहीं हो पा रही है? अब तक वंचित है वार्ड नंबर 28 उन समस्याओं को दूर करने में। क्या है कौन कौन सी ऐसी समस्याएं? हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं वो बहुत न के बराबर है। इस बात की थोड़ी शिकायत रहती है। वोट देना तो एक मजबूरी है, इसलिए कि मैं राष्ट्रवादी अगर सोच का व्यक्ति हूँ, मोदी के विचारधारा पे मैं चलता हूँ, तो वोट देना तो मजबूरी है, मैं और कहीं नहीं जा सकता। मतलब आप, लेकिन मैं चाहता हूं मजबूरी है इसलिए भाजपा के साथ जा रहे हैं? जी, मैं चाहता हूँ ऐसा प्रत्याशी हो जो कम से कम जन जन तक पहुंच सके, उनकी बात को सुन तो सके कम से कम। इस स्तर का चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही जीत लिया है। प्रदेश स्तर की बात है अपने क्षेत्र की, बात है अपने विधायक की, बात है अपने प्रदेश के सरकार की। मैं यही चाहता हूं कि कैंडिडेट ढंग का हो जिससे हम लोग खुल के साथ दे सकें। इसी बात को मैं फिर आपसे दोबारा कहना चाह रहा हूं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या है समस्याएं जो दूर होनी चाहिए थी वार्ड नंबर 28 की, नहीं हो पाई है और क्यों नहीं हो पाई? वार्ड नंबर 28 में कोई समस्या है ही नहीं। मतलब यहाँ राम राज चल रहा है, फिर विरोध किस बात का? वार्ड नंबर 28 में प्रत्याशी को लेकर विरोध है। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या होना चाहिए चुनावी मुद्दा असल मायने में? किस एजेंडे पे चुनाव लड़ना चाहिए पार्टियों को, और कितना कार्य है जो उनको करना चाहिए, और जमीनी हकीकत में पिछले 5 सालों में जो कार्य नहीं हो पाए हैं उसको कौन दूर करेगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई एजेंडा नया आना चाहिए। और हमारी कॉलोनी में न वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन का कोई टेंशन है, सारा काम हो ही रहा है। और भी लोग हैं, युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या है समस्याएं युवाओं की, कौन दूर करेगा? कौन ऐसा विधायक है जो सही मायने में युवाओं का जो दर्द है, खास तौर पर जो उनको अपना क्षेत्र छोड़ना होता है, घर छोड़ना होता है नौकरी को लेकर, तो काफ़ी समस्याएं बाहर आती हैं, कौन दूर करेगा? बड़ी आधारभूत समस्याएं युवाओं की, रोजगार। आज शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति देखिए बड़ी बुरी बनी हुई है। कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, मैं कैंट की बात करता हूँ, कैंट विधानसभा क्षेत्र में अगर रोजगार की बात की जाए तो अगर डेटा निकालेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के माननीय विधायक जो थी वो ये कह पाएंगे कि नहीं यहाँ 100% हमने रोजगार दिया। और विकास की बात की जाए तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड की हालत बहुत ख़राब है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री थे, उनका भी एक दायित्व बनता था प्रदेश में। इस बार क्या रहेगा मुद्दा, और किस मुद्दे पे आप किस पार्टी की तरफ अपना रुख ले जाएंगे?
देखिए मैं अपना रुख तो मतदान मैं गुप्त तरीके से वो खोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ अखिलेश जी ने युवाओं को युवा उनकी तरफ आकर्षित हैं और भविष्य देख रहे हैं। युवाओं के लिए उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पर बात की है तो बनारस को कुछ ऐसा नहीं मिला है जो मिलना चाहिए बनारस के युवाओं को। सीधे तौर पर अखिलेश यादव की स्कीम की बात की है तो बनारस के लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं रहा जिससे युवा जो है वो यहीं पे रोजगार मिल सके और यहाँ पे वो कार्य कर सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है और जिनकी स्थिति सही करते करते काफ़ी समय लगेगा और अखिलेश यादव प्रयासरत हैं और बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर युवा उनकी तरफ देखें तो आने वाला भविष्य अच्छा होगा। खुले तौर पर खुल के नहीं बता रहे लेकिन अखिलेश यादव को समर्थन है आपका। चलिए एक बार फिर अनुभव का उपयोग करते हैं और चाचा से जानते हैं तमाम तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। भाजपा का रोष भी, अखिलेश से भी लोग कहीं नाखुश हैं तो कहीं खुश हैं, गठबंधन है, नोटा का उपयोग। आपको क्या लगता है कि युवा जो है वो इस